नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं डॉक्टर दलजीत। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आजकल बहुत सारे कपल्स और खास तौर पर महिलाओं के दिल में एक बड़ा सवाल बनकर उठता है। और वह सवाल है कि जब मेरा ओवुलेशन तो हो रहा है, फॉलिकुलर स्टडी में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, ओवुलेशन किट भी पॉजिटिव आती है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। और दोस्तों, ये सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि बाहर से सब कुछ सही दिख रहा होता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होता है जो नज़र नहीं आता। और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवुलेशन का मतलब क्या होता है। ओवुलेशन का मतलब है कि ओवरी से एक अंडा यानी एग रिलीज हो रहा है, और ये अंडा अगर स्वस्थ होगा, ताकतवर होगा, अंदर से मजबूत होगा, तभी वह स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो पाएगा और प्रेगनेंसी रुक पाएगी। लेकिन समस्या तब आती है जब अंडा तो बन रहा है, रिलीज भी हो रहा है, लेकिन वह अंदर से कमज़ोर होता है। और ये कमज़ोरी कहाँ से आती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही उस कोशिका को एनर्जी यानी ताकत देता है। और अगर अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर है तो अंडे के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सके, या फिर फर्टिलाइज होने के बाद भी वह अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और यह स्थिति अक्सर उन महिलाओं में देखी जाती है जिनको पीसीओएस की समस्या है, या जिनकी डाइट सही नहीं है, या जो ज़्यादा तनाव में रहती हैं, या जिनकी नींद पूरी नहीं होती, या जिनको थायराइड या शुगर की समस्या है। क्योंकि ये सभी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया को कमज़ोर कर देती हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर होगा तो अंडा भी कमज़ोर बनेगा, और कमज़ोर अंडा प्रेगनेंसी नहीं रुकवा पाएगा, चाहे ओवुलेशन कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को ताकतवर कैसे बनाएं, और इसका जवाब है सही पोषण यानी न्यूट्रिशन। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनता है, और अगर हम सही चीज़ें खाएंगे तो अंडे भी सही बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वे पदार्थ हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और एग की क्वालिटी को सुधारते हैं। तो रोजाना एक या आधा अनार जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अनार में ऐसे तत्व होते हैं जो सीधे अंडे की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। साथ ही सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके अलावा मौसमी फल जैसे कि अमरूद, संतरा, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, जामुन और जो भी फल गहरे रंग के होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोटीन, क्योंकि शरीर, हार्मोन्स और अंडे सभी प्रोटीन से ही बने होते हैं, और अगर डाइट में प्रोटीन कम होगा तो अंडा कमज़ोर बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले अपनी प्लेट को देखें, क्या प्लेट में प्रोटीन है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं पनीर, अंडे, दालें, राजमा, छोले, सोयाबीन, दही, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो मछली और चिकन भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। और एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है स्प्राउट्स। मूंग की दाल को रात भर भिगोकर सुबह उगाल लें और हल्का स्टीम करके खाएं। यह बहुत आसानी से पच जाता है और शरीर को बेहतरीन प्रोटीन देता है। याद रखें कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स तभी लें जब डाइट से ज़रूरत पूरी ना हो रही हो, और वह भी डॉक्टर की सलाह से। तीसरी ज़रूरी चीज़ है हेल्दी फैट्स यानी अच्छे वसा, क्योंकि हार्मोन्स बनने के लिए शरीर को फैट की ज़रूरत होती है, और एग की बाहरी परत भी फैट से ही बनी होती है। इसलिए रोज़ाना 2 चम्मच मिक्स्ड सीड्स जैसे कि अलसी, चिया, कद्दू के बीज, तिल, सूरजमुखी के बीज को भूनकर या भिगोकर खाएं। साथ ही बादाम और अखरोट को रात भर पानी में भिगोकर सुबह छील कर खाएं, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 और विटामिन ई होता है, जो अंडे को अंदर से मजबूत बनाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की जो डॉक्टर की सलाह से ले जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है CoQ10 यानी CoQ10। यह सीधे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी देता है और अंडे की क्वालिटी को सुधारता है। खासकर 30 साल से ऊपर की उम्र के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा है मेलाटोनिन, जो सिर्फ नींद का हार्मोन नहीं है बल्कि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो अंडे को नुकसान से बचाता है। लेकिन इसे केवल उन्हीं को लेना चाहिए जिनकी नींद वाकई में बहुत खराब है और डॉक्टर की सलाह पर।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं, जिससे अंडे तक पोषण अच्छी तरह पहुंचता है। और विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, फोलेट और विटामिन B12 के लेवल की जांच करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी कमी सीधे तौर पर प्रेगनेंसी की संभावना को कम कर देती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, दिनचर्या में भी बदलाव करने होंगे। सबसे पहली और सबसे आसान चीज है नींद। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद वह समय है जब शरीर खुद को ठीक करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को 10 से 11 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 से 7 बजे उठें, क्योंकि इस समय के दौरान शरीर में मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन प्राकृतिक रूप से रिलीज होते हैं, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। और मैंने देखा है कि कई लोगों ने सिर्फ अपनी नींद सुधार कर 1 महीने के अंदर ही सकारात्मक परिणाम देखे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है तनाव प्रबंधन, क्योंकि जब तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो प्रजनन हार्मोन्स को असंतुलित कर देता है। इसलिए रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट प्राणायाम या योग करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम तनाव को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना या तैराकी करना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह इंसुलिन को संतुलित रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और अंडाशय तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आयुर्वेदिक सहायता लेना चाहते हैं तो शतावरी एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह प्रजनन तंत्र को पोषण देता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और अश्वगंधा तनाव को कम करने में मदद करती है, लेकिन इन्हें भी किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही लें। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी जादू की छड़ी नहीं होती। प्रेगनेंसी रुकने के लिए शरीर को तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि एक अंडा परिपक्व होने में लगभग 90 दिन यानी 3 महीने का समय लेता है। इसलिए कम से कम 3 महीने तक लगातार धैर्य के साथ और सही दिशा में प्रयास करने होंगे। और ये बिल्कुल गलत सोच है कि ओवुलेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी अपने आप हो जाएगी। नहीं, ओवुलेशन तो सिर्फ पहला कदम है। असली काम अंडे की क्वालिटी को बेहतर बनाने का है, और ये काम डाइट, नींद, तनाव प्रबंधन और निरंतरता से ही होगा। और अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पर है तो डॉक्टर से इन सभी बदलावों के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और हर व्यक्ति की जरूरतें अलग होती हैं। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि निराश ना हो, क्योंकि शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। बस उसे सही पोषण, पर्याप्त आराम और सकारात्मक वातावरण दीजिए। और मैं डॉक्टर दलजीत के रूप में इस यात्रा में साथ हूं, जहां विज्ञान और प्रकृति को मिलाकर प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में प्रेगनेंसी फेल होने के अन्य कारणों और इम्प्लांटेशन को बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। इसलिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है सफलता की ओर। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं और सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम सपने के करीब ले जाएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिर से स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए नए ज्ञान और नए समाधान लेकर आएंगे।